तू और रितु को हमारा रिश्ता मंजूर है। जब हमारे अपने हमारे साथ है तो फिर दिक्कत क्या है? What is the problem? निशी, अगर इस फासले की वजह वो रेनू है तो फिर क्या तुम्हारा फैसला सही है? हाँ, मैं भी देखता हूँ कि करण का कौन क्या बिगाड़ लेता है। करण के खिलाफ जिसने ये कॉन्स्पिरेसी रची है उसे कम मत समझना। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे उनकी ताकत का अंदाजा होता है। करण के साथ चलाकियां करके कामयाब होना किसी आम आदमी का काम नहीं है। अपने सब आदमियों से कह दो कि मल्होत्रा फैमिली के हर मेंबर पर निगाहें गाड़े रहें, उनकी हर हरकत पर नजर रखें। अगर केशव मल्होत्रा का कातिल उसी फैमिली में मौजूद है तो वो इस गहमा गहमी में कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। मैं समझता हूँ इस दौरान त्यागी करण की मदद कर सकता है। त्यागी भी पुलिस वालों से आंख में चोली खेल रहे हैं और पुलिस से बचने के सारे तमाम तरीके त्यागी करण को समझा सकता है। ठीक है, मैं त्यागी का पता लगाता हूँ। लेकिन रंजीत का केशव के कत्ल से क्या ताल्लुक है? रंजीत का केशव के कत्ल में $10 लाख का लेन देन है। उस कत्ल के लिए मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर ने उसे $10 लाख का वादा किया था। सबूत और सुराग हमें अब बटोरने हैं। और रंजीत वो आखिरी आदमी है जिससे केशव और मेरी मुलाकात एक्सीडेंट के रात हुई थी। तुम किसी और तरीके से नहीं जी सकते। सच में तुम्हारे उसूल अग्नि परीक्षा दे चुके हैं। और सच बताऊं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी इज्जत और बढ़ गई है। क्या क्या कहा तुमने? तुमने बिल्कुल ठीक सुना लेनी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें करण को इस दलदल से निकालना है किसी भी तरह। करण की मदद? ये रिक्वेस्ट लेकर आई हो तुम मेरे पास? ये तुम्हें हो क्या श्वेताना? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई। मैं तुम्हें याद दिलाऊं? मैं याद दिलाऊं कि करण ने तुम पर क्या क्या जुल्म किए थे? अभी छोड़ो उन बातों को। कोई हाथ में नहीं पकड़ा हुआ कि मुट्ठी खोलूं और छोड़ दूं। यहां इस दिल में और इस दिमाग में घुसी हुई नफरत उसके लिए। और कमाल तो यह है कि तुम जितनी नफरत करती हो करण से, या अब यूं कहूं कि जितनी नफरत किया करती थी, उसे बुनियाद बनाकर मैंने उसे अपना जाती दुश्मन बना लिया और अब तुम पीछे हट रही हो। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, किसी और दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। कौन सी दिशा में? जरा मुझे भी तो पता चले। पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, करण से नफरत या केशव के कातिल को पकड़ना? ये नफरत निभाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन केशव के कातिल को पकड़ने का ये मौका हमने खो दिया तो वो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन हमारी इस तलाश में करण का ताल्लुक कहाँ है? ताल्लुक है, यही बताने में तुम्हारे पास आई हूँ। कत्ल के वक्त देविका केशव के साथ थी। उसे बेवकूफ बनाकर कुछ लोगों ने केशव का कत्ल करवाया। उसे रुपयों का लालच देकर उसे एक काम सौंपा गया कि वो केशव को किसी हिल रिसोर्ट पर लेकर आए। देविका ये नहीं जानती थी कि वो केशव को उसके आखिरी सफर पर ले जा रही थी। तो मुझे तो अभी तक करण का कोई ताल्लुक नजर नहीं आया। देविका को रुपयों का लालच देकर यह काम सौंपने वाला करण था। करण? यानी इसका मतलब इस साजिश में करण भी शामिल था। मल्होत्रा फैमिली के जिस मेंबर ने केशव के कत्ल की साजिश रची थी, उसने रंजीत के साथ मिलकर करण को जरिया बनाया। करण को भी उनके इरादों के बारे में पता नहीं था। ये तुम कैसे कह सकती हो? करण जैसे समझदार आदमी जब कत्ल जैसे संगीन जुर्म में शामिल होता है तो वो निशान कभी नहीं छोड़ता है। और हमारे पास करण के खिलाफ कितने सबूत मौजूद हैं। और फिर देविका ने रंजीत को केशव के साथ उस सफर के दौरान एक पेट्रोल पंप पर देखा था, जहां रंजीत ने मौका पाकर केशव की कार की ब्रेक्स को फेल कर दिया। यानी देविका और करण दोनों अनजाने में कातिलों के काफी करीब थे उस रात तक जिस रात केशव की हत्या हुई। देविका को जो कुछ भी मालूम था उसने बता दिया है। रंजीत हमारे हाथ में आ रहा है। अब कातिल के बारे में हमें कोई बता सकता है तो वो है करण। इसलिए करण के पास पहुंचना बहुत
बहुत जरूरी है। ओहो, आइए। ओ, संभल कर। अब फिसल चुकी तब कह रहे हो संभल कर। लेकिन आपने कब से फिसलना शुरू कर दिया? सुनील, कोई प्रोग्राम बनाकर नहीं फिसलता, कुछ चीजें अपने आप हो जाती है। जैसे प्यार, वैसे ही आदमी अपने आप फिसल जाता है। अच्छा। मोहतरमा, आप अपने पैरों का इस्तेमाल जरा बराबर किया कीजिए। कहीं अगर हमारा पैर फिसला तो फिर हमारा चाल चलन बिगड़ जाएगा। हाय रे शादी। सुनील, तुमने इतने सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, कैसे पूरा करोगे इन सबको? जब सारे शादीशुदा मर्द शादी के बाद सारे काम कर लेते हैं, तो मेरे जैसा अबव एवरेज मर्द शादी करेगा तो फिर जाने क्या क्या करेगा। सुनील, हाँ? ये तुम फर्श में क्या देख रहे हो? यही कि ना कोई चिकनाई है, ना कोई पैर फिसलने का निशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैर नहीं फिसला था, फिसली सिर्फ तुम्हारी बॉडी थी, है कि नहीं? सही बता। फिसला तो हमारा दिल था, पर आपका ये कानून कहाँ से समझेगा? हाय, दिल कमबख्त बहुत ही गैर कानूनी मामला होता है। वैसे हमारी रोमांस की इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री के बाद, इतने मोड़, इतने चढ़ाव उतार, चढ़ने उतरने के बाद, इस दिल को आज क्या हुआ जो फिसल गया? सुनील, हाँ? अगर शादी यूं ही पोस्टपोन होती रही ना, तो दिल यूं ही फिसलता रहेगा। तुम रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद मंदिर चलते हैं, रास्ते में रुककर जयमाला खरीदेंगे, सिंदूर खरीदेंगे। ओके? पर किस लिए? शादी की रस्म अदा कर दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला रिस्की हो चुका है। दिल अगर फिसलता रहा तो हड्डी तोड़ बैठेगा और शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है? सुनील, साहिल अगर तुम हो तो हम डूबेंगे नहीं। तुम्हारी बाहें अगर आसपास रही तो मैं फिसलूंगी जरूर, पर गिरूंगी नहीं। तुम हमेशा मुझे थाम लोगे। उफ, ये मोहब्बत। अब सुनील, मोहब्बत की बात निकली है तो मैं कुछ कहूँ? फरमाइए। सुनील प्लीज, तुम कुछ भी करो, पर माँ जी और बाबूजी को यहाँ बुला लो। मैं उन्हें अपनी शादी में देखना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। सुनील, तुम मुझे इजाजत दो कि मैं गांव जाकर उन्हें मना लूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो। सुनील प्लीज, प्लीज सुनील, मान जाओ ना। देखो, अगर वो लोग यहाँ होंगे ना, तो मेरे मांग के सिंदूर में चमक आ जाएगी। तुम जीती, मैं हारा। ठीक है, आज ही मैं खत लिख करके माँ पापा को बुलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? याहू! याहू नहीं, गले मिलो। चलो। कामनाई, चंचल मन तेरी चतुराई, काम ना आई, काम ना आई। अबे अपने आप को ऐसे जंगल में डाल दिया है कि जहां पे रोटी को सब्जी के लाले, सब्जी को रोटी के लाले। जब से चंचल मन और चतुर दिमाग का बागडोर हाथ पैर को सौंपा है, तब से रोटी भी, सब्जी भी है, दही और अचार भी। जिंदगी को पतली गली पकड़ाकर उम्र गुजार दे, राम भला करेंगे। रात आए तो चादर तान के सो। ये क्या, बिना पिए हुए मुझे दो दो परछाई नजर आ रही है? नहीं, ये मेरी परछाई नहीं हो सकती। नहीं। कौन है बड़े भाई? खुश नजर आ रहे हैं सर। ताज्जुब हो गया ना? है? क्योंकि
तुम्हारी सोबत में कोई भी आदमी दुखी होता है रंजीत। तो तुम सोच रहे होगे कि ये केडी साहब खुश कैसे हो गए। आपके चेहरे पर परेशानी का कोई नामो निशान नहीं, चमक रहा है चेहरा। जैसे चौदहवीं का चांद हो गया मेरा चेहरा, है ना? और दांत टिमटिमाते हैं जैसे तारे। कोई खास बात है सर? हाँ रंजीत, बात तो खासी। द्रोणाचार्य अगर जिंदा होते तो उन्हें मुझसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता कि वो मेरे एकलव्य हो जाते। केडी ने ऐसा तीर निशाने पर मारा है कि तीर भी हैरान, निशाना भी। किसका शिकार करके आया? वही जो देखते देखते चौधरी बन गया था मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का, मिस्टर करण सिंह। अब तो गया भारा के भाव से। यानी कि वो अपना जो प्लान था वो अपना प्लान नहीं रंजीत, मेरा प्लान। खुद तो साले जीरो पे आउट हो जाते हो, और जब केडी मैच जीत कर ट्रॉफी ले जाता है तो बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगते हो। आजादी मिलने के बाद हाथ में मशाल उठाते हैं, कहते हैं हम भी क्रांतिकारी थे। वाह, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी, आखिर हम एक ही नाव में तो सवार है। हाँ, एन मौके पर केडी नाव लेकर आ गया, वरना तुम्हारी बॉडी अरेबियन सी में पड़ी होती। तुमने तो मछलियों की खुराक बनने का पूरा तय कर लिया था। तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ रही थी रंजीत। माचिस की तीली जलाने में हाथ जला बैठ गए। मानता हूँ सर, बहुत एहसान है आपके मुझ पर। सर मेरा टाइम खोटा चल रहा है, वक्त वक्त की बात है। हाँ रंजीत, वक्त वक्त की बात है। यही करण जो पिछली बार मेरी इतनी बेइज्जती कर गया, इतनी बेइज्जती कर गया कि मेरा दिल जानता है। उस वक्त मेरा टाइम खराब था, तो मेरा हर वार पलटकर मुझको ही घायल कर रहा था। और आज मैंने यूं ही हवा में एक हवाई फायर कर दिया तो मेरा सबसे अहम शिकार जख्मी हो गया। करण के नाम वारंट निकल चुका है। मतलब करण गिरफ्तार हो चुका है? पुलिस उसके घर पे गई थी, पर बेचारा क्या करता, फरार होना पड़ा। फरार हो गया? सर ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं रंजीत, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ बेशक उस करण के लिए तो बहुत बुरा हुआ। रंजीत, जिंदगी में रस आ जाएगा जब करण अपनी जान बचाता फिरता भागेगा। सर कहीं इस भगदड़ में करण मेरे पीछे ना लग जाए। तुम्हारा पीछा करने के लिए पहले उसे तुम्हें तलाश करना पड़ेगा। जब आज तक पुलिस वाले हमें नहीं ढूंढ पाए तो करण हमें कहां से ढूंढ पाएगा? नहीं सर, पुलिस वालों का जज्बा अलग है और करण की तलाश का जुनून अलग है। सर मैंने किसी पुलिस वाले के सगे वाले को नहीं, करण की रक्षांधा को मारा है। करण की रक्षांधा को, जो पुलिस वालों के लिए महज एक ड्यूटी है, वो करण का जुनून है सर। अगर चौखट पर शेर भी बैठा हो ना तुम्हारी हिफाजत और पहरेदारी में, तब भी तुम साले सड़क के कुत्ते का भौंकना सुनकर पसीना छोड़ने लगोगे। कमाल करते हो तुम, रियली कमाल करते हो। मैं क्या यहां बैठकर घास काट रहा हूं? देखो रंजीत, मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी करण बिजी होगा अपने लिए वो जगह तलाश करने में जो पुलिस के नक्शे से बाहर है, तो क्यों अपना दिमाग इसमें खराब करते हो? मल्होत्रा फैमिली के उस मेंबर को याद करने की कोशिश करो जिसे तुम्हें पैसे लेने हैं। ठीक है सर। हाँ सर, फिलहाल हमें भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए सर, बहुत कमी हो रही है सर। उसकी चिंता मत करो, उसका हल मैं कल ढूंढ लूंगा। कमाल करते हो तुम, really। पुलिस का सायरन बजता। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों साहब? अरेस्ट वारंट है मेरे नाम पे केशव मल्होत्रा के कत्ल का। बताइए साहब, मुझे क्या करना, मैं जाकर डालता हूँ। तुमको ज्यादा नहीं कर पाओगे शंकर। मुझे सिर्फ एक रात यहाँ रहने की जगह मिल सकती है। साहब, इस तरह के सवाल करने से बेहतर है कि मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दीजिए। मेरी जिंदगी जो किनारे लगी है साहब, वो आपकी बदौलत है। और आप पनाह की बात कर रहे हैं, आपका जब तक जी चाहे साहब हम इस गरीब के घर में रह सकते। नहीं, मैं ज्यादा नहीं रह सकता, वरना तुम भी पुलिस की चपेट में आ जाओगे। साहब, मुझ जैसे नंगे भूखे का पुलिस क्या बिगाड़ लेगी? हद से हद मुझे उठा के जेल में डाल देगी।
मेरे गांव में वैसे भी सूखा पड़ता रहता है, लेकिन आपने कभी सुना है कि फला फला जेल में सूखा पड़ा हो? वहां तो कम से कम रोटी की गारंटी होती है। देखिए ना, जब से कुंवर साहब गए हैं वैसे भी मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा शंकर। आप कहीं जा रही हैं? हाँ। कहाँ? वही तेरी जो सहेली का हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उनसे मिलने। यानी आप पूना जा रही हैं? हाँ, सोचा जाकर उनके साथ सब बातें फाइनल कर लेती हूँ। इसके लिए पूना जाने की क्या जरूरत है? वो बात तो फोन पर भी हो सकती है ना। लेकिन पूना कौन से दूर है बेटा, और वक्त भी है, तो सोचा जाकर उन लोगों से बात करके सब कुछ फाइनल कर लेती हूँ। मैं जब गई थी तो सब बात फाइनल करके आई थी। आपको जो कुछ पूछना आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे उनके प्लान्स के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन तुझसे जिस तरह बात की उन्होंने, उनकी बेटी की सहेली समझकर, मैं जाकर जरा प्रोफेशनल बातें करना चाहती हूँ। अगर इंद्रानी की सहेली समझकर उन्होंने मुझसे बात की होती तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हामी नहीं भरते। वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है मॉम। लेकिन इसमें हर्ष ही क्या है? अगर मैं पुणे चलेगी तो क्या प्रॉब्लम है? हर्ष कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन नीतू, तू यहाँ बैठे बैठे कैसे कह सकती कि मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि उनके प्लान्स की हर एक डिटेल से मैं वाकिफ हूँ। नीतू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इस बात से एतराज क्यों कर रही है। बात एतराज की नहीं है। मैं खूब समझती हूँ बात क्या है। तू चाहती कि मैं इस वक्त बॉम्बे से बाहर नहीं जाऊं, क्योंकि तू चाहती कि मैं और राजीव मिल जाएं, और मैं नहीं चाहती। आप मुझसे नाराज होइए या मुझे डांटिए, पर मैं कबूल करती हूँ कि मेरा इरादा यही था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मॉम कि इस वक्त आप कहीं मत जाओ। तू जिस वजह से मुझे रोकना चाहती है, मैं उसी वजह से जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून से अकेले में बैठकर अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले ले सकूं। अगर आपकी जाने की वजह यही है तो फिर जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। दीदी और मुझे राजीव बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें अपने पति का दर्जा दे दें तो इससे बड़े हमारे लिए कोई खुशी नहीं होगी। देविका ने करण और रंजीत के बारे में जो जानकारी दी है, उससे तो गुत्थियां कुछ और उलझ गई। वकील साहब, मुझे लगता है वक्त आ गया है जब हमें अपनी तहकीकात खुद शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की कोशिशों और मेहरबानी के भरोसे बैठे रहे तो जिंदगी भर बैठे रहेंगे। सर, तहकीकात शुरू करने के लिए कोई सिरा तो पहले तय करना पड़ेगा कि नहीं? रक्षनदा का बयान, करण की सच्चाई और देविका की जानकारी, इन तीनों में से हमारी तहकीकात की बुनियाद किसे बनाया जाए? केशव मल्होत्रा का कातिल मल्होत्रा खानदान में ही मौजूद है। इस सिरे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये साजिश मिलान की धरातल पर रची गई है, तो कातिल बॉम्बे से इटली जरूर गया होगा। वहां जाकर उसने रंजीत को शायद केडी के जरिए मिलकर यह साजिश की होगी, क्योंकि केशव मल्होत्रा जैसी शख्सियत का कत्ल इसी शहर में बैठकर टेलीफोन पर तो नहीं किया जा सकता। तो इसका पता लगाने के लिए हमें मल्होत्रा फैमिली के हर मेंबर का पासपोर्ट चेक करना होगा, जांच करनी होगी उसकी। ये नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा वक्त लगेगा सर। वक्त की ही तो मारामारी है वकील साहब, मारामारी है वक्त की। क्योंकि ये केशव मल्होत्रा के कत्ल की गुत्थी जिंदगी में इस कदर आकर फंस गई है कि हर चीज रुक गई। इसका नतीजा जल्द से जल्द निकालना होगा, जिसका रास्ता मैंने सोच लिया। कौन सा रास्ता है सर? देखो, केशव के वक्त बॉम्बे से इटली जाने वाली कितनी फ्लाइट हुआ करती थी, कौन कौन सी एयरलाइंस की, ये लिस्ट बनाओ।
केशव के कत्ल से 10 दिन पहले हर फ्लाइट के रिकॉर्ड चेक करवाओ। मुझे लगता है मल्होत्रा फैमिली के उस शख्स का नाम किसी न किसी लिस्ट में जरूर होगा। सर आप 2 साल पहले के एयरलाइंस के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं? बहुत सोच समझ कर ये बात की है मैंने, वकील साहब, समझ गया। हर एयरलाइंस के 2-2 आदमियों को कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी पर रख लो। एयरलाइंस उन्हें साल भर में जितनी तनख्वाह देती है हम हफ्ते भर में देंगे। ये पैसा उन्हें काटेगा नहीं, उनके किसी नाजायज शौक के काम आएगा। तो हर एयरलाइंस के 2-2 शौकीन आदमियों से कांटेक्ट करो और ये काम हफ्ते भर में हो जाना चाहिए। अगर ये बात है तो हफ्ते भर से पहले ही काम हो जाएगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा